नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सक्सेना और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल द ट्रेनिंग टाइम्स पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और टॉपिक है करियर इन होटल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग होटल मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने जस्ट अभी 12th पास किया है, या वो लोग किसी और एजुकेशंस को कर चुके हैं बट वो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस में दाखिला लेना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं कि कौन से कॉलेज में किया जाए या ना किया जाए, कैसे किया जाए। इन सारे चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आपकी वो सारी क्वेरीज को मैं आज यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए रहती हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 10th एंड 12th के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब जो स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी लीग, हॉस्पिटैलिटी होटल मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ उनका रुझान है, उनका इंटरेस्ट है, वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके के कॉलेजेस और किस तरीके के कोर्सेज, किस तरीके के होटल मैनेजमेंट कोर्सेज को किया जाए, कहाँ पे किया जाए, किस टाइप के हैं। तो ये बहुत सारे दिमाग में उनके प्रश्न और क्वेश्चंस रहते हैं। उनका मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और वो होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं। तो यही टाइम होता है जब आपका कॉलेजेस के अंदर एडमिशन होता है, दाखिला होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही विस्तार से। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। जो लोग शॉर्ट में समझना चाहते हैं कृपया वो इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ दे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर देम, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर नहीं करूंगा तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा, फिर आप बार बार मुझे मैसेज करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 7 पैरामीटर्स पे जिससे कि आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जिसमें पहला पैरामीटर है कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स क्या होता है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कब कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कौन कौन कर सकता है, कौन से लोग, किस बैकग्राउंड के लोग, किस स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस और उनकी फीसेस क्या होती हैं, कितने तरीके के कोर्सेज होते हैं और होटल मैनेजमेंट करने के बाद आपका करियर क्या है, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है। तो ये आई थिंक ये 6-7 पैरामीटर ऐसे हैं जिसपे अगर आपको क्लियरिटी आ जाए तो आपको डाउट्स नहीं रह जाएंगे और आपको ये चूज करने में इजी हो जाएगा कि आप किस तरीके के स्कोप में, किस तरीके की इंडस्ट्री में जा रहे हैं और आपको किस जगह पर जाना है, किस तरीके के कॉलेजेस को और उसमें से कौन से होटल मैनेजमेंट के कोर्स को आपको चूज करना है। तो मैं सबसे पहले बिना देरी किए शुरू करता हूं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स होता क्या है। दोस्तों, होटल मैनेजमेंट कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कोर्स है जिसमें आपको यह पढ़ाया जाता है कि आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किस तरीके से बिहेव करना है, आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के लिए जो सब्जेक्ट्स जरूरी होते हैं जैसे कि फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B, फूड एंड बेवरेजेस और फूड प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, आपके अकाउंटिंग्स, आपके लैंग्वेजेस, आपकी बॉडी लैंग्वेजेस, आपकी बॉडी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों पे आपका काम किया जाता है। तो यही सारे सब्जेक्ट्स आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर से लेकर के 4th ईयर तक आपको यही सारी स्ट्रीम्स पे एजुकेशन दी जाती है और आपको एक हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल के तौर पे तैयार किया जाता है। आपको उस तरीके से एक मैनेजर बनने के लिए, एक GM बनने के लिए आपको आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी ह्यूमैनिटी को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को मेकअप किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने कि 12th पास किया है वो होटल मैनेजमेंट कर सकता है। होटल मैनेजमेंट वो सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th के बाद भी अगर कोई पढ़ाई करी है और वो उसमें सक्सेस नहीं पा रहे हैं, या फिर वो लोग सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसा कोई कोर्स कर लूं जहां पर सक्सेस की गारंटी हो, तो वो होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट कब किया जाएगा, ये कोर्सेज के लिए सही टाइम क्या होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही टाइम जो होता है वो अप्रैल में ही आपका, जैसे कि सारी डिग्रीज के अंदर अप्रैल में मार्च में एडमिशन शुरू हो जाते हैं और उसके बाद वो थ्रू आउट द ईयर चलता है। उसी तरीके से होटल मैनेजमेंट के भी जो एडमिशंस हैं वो मार्च में और अप्रैल में शुरू हो जाते हैं और फिर ये जुलाई तक चलते हैं। जिन कॉलेजेस में सीट्स जल्दी भर जाती हैं वो मार्च अप्रैल में अपने एडमिशंस की सीट्स क्लोज कर देते हैं और जिन कॉलेज में सीट्स रह
जाती हैं वो जुलाई अगस्त तक एडमिशन करते रहते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस किस तरीके से आप चूज करें और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, फीस स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आप कौन से कोर्स के अंदर दाखिला ले रहे हैं और किस कॉलेज में आप दाखिला ले रहे हैं। उस कॉलेज की फीस हर कॉलेज की फीस और हर कोर्स की फीस डिफरेंट होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो आपकी फीस थोड़ी कम होगी, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। इसमें भी प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कैटेगराइजेशन होता है कि किस कैटेगरी के प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं, किसी आप बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड, किसी बहुत ही ओल्ड एंड रेप्यूटेड कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट रेप्यूटेड कॉलेज से कर रहे हैं, तो इसकी फीस आपकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर आप किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं जो कि अभी नया है और एस्टेब्लिश्ड हो रहा है, तो उसकी फीस डेफिनेटली कम होगी और वो आपको वहां पे डिस्काउंट्स भी देंगे। अब बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट कोर्सेज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपको किस कोर्स के अंदर एंट्री लेनी है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूं कि इसको चूज करने के लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर्स पे काम करना होगा। आपको ये पहले देखना होगा कि आपका बजट कितना है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपका होटल मैनेजमेंट को लेकर के विजन क्या है, आप कितने साल के हैं, आपने 12th पास किया या उसके बाद कोई 1-3-4 साल का कोर्स करा उसके बाद आप चूज कर रहे हैं। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में अभी स्टैंड कर रहे हैं, या आपका इंडस्ट्री को लेकर के क्या विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, शॉर्ट टर्म विजन है, पैसा कमाना आपका विजन है, या लॉन्ग टर्म आपको अपनी लाइफ इसमें सेटल करनी है, आपको इसे करियर की तरह यूज करना है, या फिर आपको इसे किसी बिजनेस के तौर पे आपको ये डिग्री चाहिए, या आपको कोई स्टार्टअप शुरू करना है उसके लिए आपको नॉलेज के लिए डिग्री चाहिए। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट का कौन सा कोर्स चूज करना है। कोर्सेज जो स्टार्ट होते हैं वो 6 महीने से लेकर के 4 साल तक होते हैं। 6 महीने में आपको सर्टिफिकेट कोर्स देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है, प्राइवेट कॉलेज भी देते हैं, बट 6 महीने वाला कोर्स प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम देते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू पर 6 महीने के क्रैश सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाते हैं जो समय समय पर लॉन्च होते रहते हैं। उसमें आपको एनरोल करना है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की बहुत कोई किल्लत है या इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है, या वो बहुत लेट हो चुके हैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए, उनकी एज बढ़ चुकी है, तो वो इस तरीके का एक सर्टेन कोर्स कर सकते हैं जिससे कि वो होटल मैनेजमेंट के अंदर एंटर हो सकते हैं। ये कोर्सेज जो होते हैं एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए होते हैं। इसमें आपको पूरे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं कराई जाती है, इसमें आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पढ़ाई कराई जाती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं बेकरी, तो अगर आप बेकरी से क्रैश कोर्स कर रहे हैं, सर्टिफिकेट क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने सिर्फ बेकरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 6 महीने में पूरे 4 साल या 3 साल की पढ़ाई करवाना संभव नहीं है। तो इसमें एक सर्टेन फील्ड की बात की जाती है। अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो आपको सिर्फ हाउसकीपिंग का क्रैश कोर्स करना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर आप F&B में है तो आपको सिर्फ रेस्टोरेंट और F&B की नॉलेज दी जाएगी। तो इस तरीके के कोर्सेज इसमें आते हैं। इसके बाद होता है 1 साल का डिप्लोमा। अगर आप 1 साल का डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो वहां पे भी मैक्सिमम कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस स्पेशलाइज्ड कोर्स ही कराते हैं, जहां पर कि आपको एक सर्टेन डिपार्टमेंट की नॉलेज दी जाती है। मैं आपको बता दूं सर्टेन डिपार्टमेंट है क्या। ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आपका आता है फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसमें कि आप लोग बोलते हैं कि आप शेफ बनेंगे, उसके बाद हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आता है जिसमें आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बनते हैं, उसके बाद फ्रंट ऑफिस आता है, फ्रंट ऑफिस के अंदर आप रूम डिवीजन या फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनते हैं। ये इस तरीके से कोर्सेज को हम लोगों ने बाइफिकेट किया हुआ है। फूड एंड प्रोडक्शन के अंदर जो कि किचन डिपार्टमेंट है, ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। जैसे चाइनीज का खाना अगर आपको बनाने का शौक है तो आप चाइनीज में कर सकते हैं, बेकरी में कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल में कर सकते हैं, इंडियन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की फील्ड में जाने में इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हम बाइफिकेशन करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इसके बाद कौन सा कोर्स में किस कैटेगरी में कोर्स आता है। तो इसके बाद आता है 3 साल का डिप्लोमा या 3 साल की डिग्री, BSc इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, या फिर इसके बाद आता है 4 साल का BHMCT, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक वेल एस्टेब्लिश्ड एंड फुल फ्लैश डिग्री होती है होटल मैनेजमेंट की। इसके बाद आप प्रॉपर होटेलियर बन जाते हैं और होटल मैनेजमेंट की जो सारी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई है वो सब इसमें कराई जाती है। सेम पढ़ाई 3 साल की डिप्लोमा में भी कराई जाती है, बट उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाता है, या 3 साल की डिग्री में पढ़ाई जाती है जिसको भी शॉर्ट कर दिया जाता है। अगर आप 12th करके फ्रेशर हैं और आपको अपना करियर बनाना है होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो मैं आपको यह राय दूंगा कि आपको 3 साल की डिग्री या 4 साल की डिग्री लेनी चाहिए।
3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री के बाद आप एमबीए कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी में, होटल मैनेजमेंट में, या रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर, और आप प्रॉपर अपनी जो एक करियर ग्रोथ है, करियर लाइन है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रेश है और जो आगे जाना चाहते हैं, जिनको इसमें ग्रोथ करनी है, जिसमें ग्रो करना है, इस इंडस्ट्री में ही वो इंटरेस्टेड है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स की तरफ ना जाए, वो जाए सिर्फ डिग्री कोर्स की तरफ, चाहे वो 3 साल की हो या 4 साल की हो। अब सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स किन के लिए, तो मैंने आपको पहले बता दिया, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर बच्चों की थोड़ी कमजोर है, उनको मेहनत करनी है, बट वो एक जरिया चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, गाइडलाइन चाहते हैं, तो वो डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम नॉलेज दी जाती है, आपको इंडस्ट्री में जाके ज्यादा नॉलेज लेनी होती है, तो वो भी एक बढ़िया तरीका है। थोड़ा सा आपको समय लगता है, लेकिन यह है कि आप पैसे कमा करके नॉलेज ले सकते हैं। यहां पर आप 4 साल या 3 साल की डिग्री जब ले रहे हैं, तो आप पैसे खर्च करके नॉलेज ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन डिप्लोमा और डिग्री में फर्क बस इतना होता है कि जब आप डिग्री ले रहे होते हैं, तो आपके पास एक सर्टेन डिग्री होती है, जिससे कि आप आगे मास्टर्स कर सकते हैं, या आगे अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं डिप्लोमा में। और सर्टिफिकेट कोर्स में आप इस तरीके की मास्टर्स डिग्री या पीएचडी वगैरह ये नहीं कर सकते हैं। आपको फिर इंडस्ट्री में जाकर के एक एक्सपोजर लेना होता है, और वहां पे एक सर्टेन डिपार्टमेंट, जो भी आपका एरिया ऑफ स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, उसमें जाकर आपको मेहनत करनी होती है, और वहां पे काम सीख करके आगे बढ़ना होता है, और आपको बाकायदा प्रमोशंस वगैरह सब कुछ मिलते हैं। अब मैं बताना आपको चाहूंगा कि होटल मैनेजमेंट जो है, उसमें करियर कैसा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, या अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं तो आपको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, और आपकी जिंदगी में आपका करियर किस तरीके से ग्रो करेगा। एंड ऑफ द डे हर बच्चे के अंदर यही एक जिज्ञासा होती है, पेरेंट्स के अंदर भी यही जिज्ञासा होती है कि अगर हम होटल मैनेजमेंट करा देते हैं तो फिर आगे बच्चे का करियर कहां जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 2-3 चीजें मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, कि होटल मैनेजमेंट उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग मेहनती स्वभाव के हैं, क्योंकि इसमें इस इंडस्ट्री के अंदर शुरू के 5 साल बहुत मेहनत है। टाइम्स और टाइमिंग्स, शिफ्ट टाइमिंग्स ये सब नहीं है, 12 घंटे 13 घंटे काम करना होता है, आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि वो पहले 5 साल ऐसे होते हैं जो आपकी फाउंडेशन को तैयार करते हैं। क्योंकि ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, ये कोर्स ही पूरा एक तरीके से स्किल है, एक आर्ट है। आपका एक पैशन अगर नहीं है और आप चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं होटल मैनेजमेंट का 4 साल का कोर्स करने के बाद जीएम बन जाऊंगा या कहीं मैनेजर बन जाऊंगा, तो आई एम सॉरी, मैं आपको अभी बता देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। होटल मैनेजमेंट का 4 साल का कोर्स करने के बाद और डिग्री करने के बाद आपको 40,000 तक की नौकरी भी नहीं मिलेगी। आपको जो आपका स्टार्ट होगा वो 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में होगा, और उसके बाद आप स्लोली प्रमोशन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, बट ये मल्टीपल बहुत जल्दी होती है अगर आप एक सर्टेन टाइम के बाद आप तैयार हो चुके हैं, पैकेज बन चुके हैं, और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो होटल इंडस्ट्री के हिसाब से सेट हो गई है, आपने 5 साल बहुत बढ़िया से काम कर लिया है। तो आई एम टेलिंग यू कि आपको 5 साल के बाद जो है वो बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं, आप एएम बन जाते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर बन जाते हैं, उसके बाद आपके प्रमोशन हो जाते हैं, आप एएम बन जाते हैं, असिस्टेंट जीएम बहुत जल्दी बन जाते हैं। 30 से 32, 33, 34, 35 साल के अंदर अगर आप प्रॉपर ट्रैक पे चल रहे हैं और आपने 21, 22 साल या 23 साल में नौकरी शुरू कर दी है, तो ये स्कोप माना जाता है, ग्राफ्स होते हैं कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं वो 33, 34 साल में असिस्टेंट जीएम और 35, 36 साल में जीएम तक पहुंच जाते हैं। और एक जीएम की स्टार्टिंग सैलरी जो होती है होटल इंडस्ट्री के अंदर, वो कम से कम 1 लाख रुपए। अगर आप किसी भी 3 स्टार 4 स्टार होटल में भी काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए कम से कम सैलरी है। और अगर आप किसी अच्छे होटल में काम कर रहे हैं और आपने थ्रू आउट ये 13-14 साल जो है 22 साल से लेकर 34-35 साल तक 5 स्टार या 5 स्टार डिलक्स या सुप्रीम 5 स्टार होटल्स में काम किया, तो आपकी जो सैलरी होगी वो 2 लाख तक हो सकती है। तो आप सोचिए कि 22 साल में आपने 10 से 20 हजार शुरू किया और आप एक 33-34 साल में 32 साल में 2 लाख तक पहुंच रहे हैं। तो मल्टीपल और जो ग्रोथ ऑफ करियर है वो यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपकी सैलरीज बढ़ती हैं और बढ़ेंगी। और उसके बाद तो स्काई इज द लिमिट, आप कहीं भी जा सकते हैं अगर आप आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर मेहनत है, आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है, आपके एथिक्स सही है, तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय किसी कंपनी के लिए बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि होटल इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में अच्छे पोटेंशियल स्किलफुल एम्प्लॉयज की, जीएम्स की, मैनेजर्स की भारी कमी है इंडिया के अंदर, और यूरोप के अंदर भी, ओवरसीज के अंदर भी, फॉरेन के अंदर भी बहुत ज्यादा कमी है।
इंडियंस की बहुत ज्यादा डिमांड है हर जगह, दुबई के अंदर, गल्फ कंट्री के अंदर, कतर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर, यूरोप के अंदर, हर जगह इंडियंस की भारी डिमांड है। अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो आपके लिए ये फील्ड बहुत ही बढ़िया है, करियर बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको लग्जरी लाइफ पसंद है, स्टार्टिंग से आप काम करना नहीं चाहते, आप 9 घंटे की शिफ्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत स्टार्टिंग में 50-60 हजार की सैलरी चाहिए स्टार्टिंग में, तो ये उन लोगों के लिए नहीं है। बट इसमें बेनिफिट ये है कि इस कोर्स को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्टूडियस नहीं होना चाहिए। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं है, आप 50% नंबर भी 12th में लेकर के आए हैं, तो आपको इसमें आसानी से एडमिशन मिल जाता है। 45% 50% वालों को भी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। कहते हैं ना, कई बार आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिली होती है 12th के अंदर, 10th के अंदर, और किसी वजह से या किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आपके मार्क्स कम रह जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं होता है या आप आगे अपनी पढ़ाई को ठीक से नहीं कर सकते। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है। अब बात करता हूं कि ग्रोथ क्या है इंडस्ट्री की। तो ग्रोथ मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि आपको अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर बूम करने वाली है। एयरपोर्ट, एयरलाइंस, होटल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 3 से 4 से 5 गुना बढ़ने वाली है अगले 10 साल में। तो इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ये आप रिसर्च करिए, गूगल पे जाइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले 10 साल में होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या ग्रोथ होने वाली है। मैं पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो के देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो मैं अपना नंबर यहां पे दे रहा हूं, फ्लैश करवा रहा हूं, और उससे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा समय निकाल के। लेकिन प्लीज कॉल मत करिएगा डायरेक्ट, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपना इंट्रोडक्शन लिख के भेजिए वहां पे। मैं पूरी हेल्प करूंगा कि आपको सही गाइडलाइंस और सही मार्गदर्शन मिले। मैं प्रॉपर कोशिश करके आपकी जो भी सॉल्यूशंस हैं आपको प्रोवाइड कराने की, वो मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश उस प्लेटफॉर्म पे करूंगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अब इसके बाद मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने मान लिया कि कोई और पढ़ाई कर रखी है, आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और होटल इंडस्ट्री के अंदर ही जॉब कर रहे हैं, बट आपने कोर्स नहीं कर रखा है, तो आपको क्या करना है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उस केस में सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए, और डिप्लोमा, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए और आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, डिग्री कम काउंट होती है, बट वो एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए आपको 5-6 साल काम करना होता है। उस केस में जिन लोगों ने ऑलरेडी काम कर लिया और उन पे डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उस केस में सिर्फ सर्टिफिकेट या डिप्लोमा 1 साल का ले सकते हैं, जो कि आपको हार्डली 40-50 हजार रुपए में मिल जाएगा। सर्टिफिकेट 10-15-20 हजार रुपए में मिल जाता है। होटल मैनेजमेंट की फीस क्या होती है? तो मोटा मोटा 1 लाख रुपए साल का खर्चा होता है, 2 सेमेस्टर्स का। 4 साल का अगर कोर्स है तो आप हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी बुक्स एंड हॉस्टल्स एंड आपका जो भी पीजी वगैरह का खर्चा है, टाउन में रहने का खर्चा, लिविंग कॉस्ट है, वो अलग है। 1 लाख रुपए फीस, 1 लाख 1.5 लाख के बीच में फीस होती है। बहुत अच्छा कॉलेज है तो वो 1.5 से 2 लाख के बीच में कोर्स की फीस होगी। यही फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होता है। आई होप स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आपको समझ आया होगा कि होटल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। अगर आप पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर बच्चों का मन है तो उनको डिमोटिवेट मत करिए, उनको होटल मैनेजमेंट करने दीजिए। जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, अगर आपके बच्चे के अंदर वो पैरामीटर्स हैं और पाए जाते हैं, वो मेहनती हैं, तो बिल्कुल होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई खराबी नहीं है। मैंने खुद होटल मैनेजमेंट किया है, एमबीए इन होटल मैनेजमेंट किया और उसके बाद भी स्टडीज करी है, नौकरी करते करते स्टडीज करी है। आई हैव ऑलमोस्ट 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मेरे को एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने ये डिसीजन गलत लिया है या मेरे ग्रोथ में मुझे कहीं ना कहीं कोई कमी लगी हो या मुझे कहीं प्रॉब्लम आई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको भरोसा देता हूं। लेकिन एंड में यही कहना चाहूंगा, ये डिसीजन आपका खुद का है। आपको खुद सोच समझ के अपने बच्चों को जज करके, गाइड करके, देख के, परख के ही इस फील्ड में जाने की मैं सलाह दूंगा। बट मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आप अपने बच्चे को एक बार मेरे जो बताए हुए पैरामीटर्स हैं उस पर एक बार जांच ले, परख ले और अपनी एक खुद की अलग से रिसर्च और कर ले। जहां पे मेरी हेल्प की जरूरत है आपको, मेरे नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप मुझे वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप कनेक्ट हो सकते हैं और मुझसे आप राय ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं एक नई और एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।